हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो देखिए, आज देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ह्यूमन में क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जिस तरह से मेल में होते थे उसी तरह से यहाँ भी प्राइमरी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हैं ओवरी। देखिए, ये जो आप ये संरचनाएं देख रहे हैं दो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, तो ये संरचनाएं कौन सी हैं? ये ओवरी है। अब देखो, यहाँ पर ओवरी संख्या में 2 होते हैं और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और यहाँ ओवरी में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवरी में फॉर्मेशन होता है ओवम का। ओवम फीमेल इसमें गैमेट हैं, रिप्रोडक्टिव गैमेट हैं, जो कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। तो यहाँ जब ओवम बनते हैं, देखिए यहाँ आप चित्र से समझ रहे हैं, तो ओवरी पहली संरचना है, ठीक है। ओवरी के बाद में अब देखिए क्या है, ऊपर ये मेम्ब्रेन है इसमें। ओवरी के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये संरचना यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। दोनों ओर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है। इसके कितने भाग हैं? आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग हैं। यहाँ पर जो इससे जुड़ा रहता है, किससे? ओवरी से। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इसके बाद इससे बोलते हैं एम्पुला। इसके बाद बोलते हैं इस्थमस। अब देखिए, यहाँ पर एम्पुला इनफंडिबुलम के पास में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें वाइब्रेशन होता रहता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनमें वाइब्रेशन जब होता है तो किस लिए होता है? यहाँ ओव्यूलेशन होता है ओवरी में, और ओव्यूलेशन होने के बाद में जब यहाँ से ओव्यूल रिलीज़ होते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन होता रहता है। जिस तरह से ओव्यूल यहाँ से रिलीज हुए, देखिए इधर दिखाया जा रहा है, ओव्यूल रिलीज हुआ और ये वाइब्रेशन से इसको इस तरह से कैच कर लेते हैं। कौन? ये फिम्ब्राई। फिम्ब्राई इधर आपको प्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पर क्या है? इसको फिम्ब्राई बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम फिम्ब्राई है। अब यहाँ से इसने कैच किया, रिलीज हुए ओवम को कैच किया, आप देख रहे हैं। तो ओवम को कैच करने के बाद में फिर ये किसकी तरफ चला गया? इनफंडिबुलम इसमें चला गया। इसके बाद में इसको फिर आगे इम्प्रेस किया गया। तो देखिए, आगे पहुँचाया गया, एम्पुला में पहुँचा। एम्पुला में पहुँचने के बाद इस्थमस में पहुँचा। और ये फैलोपियन ट्यूब की संरचनाएँ हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। और इस्थमस और ये एम्पुला के जो जंक्शन पर देख रहे हैं आप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि ये ओवम यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से स्पर्म पहुँचेंगे। देख रहे हैं ये रास्ता है क्या? इसका एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट, जिसमें वैसाइना, यहाँ से सर्विकल कैनाल यहाँ से होता हुआ स्पर्म, यहाँ से लाखों स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं। और स्पर्म यहाँ आने के बाद में फिर ये कहाँ मिलते हैं? ओवम से मिलते हैं। तो यहाँ ओवम और स्पर्म मिलने की जो क्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार होता है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल में होता है और कहाँ पर होता है? वो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब चलिए आगे इसकी बात करते हैं। तो आगे स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ये है जिसको बोलते हैं आगे यूटेराइन कैविटी। ये यूटेराइन कैविटी, और ये यूटेराइन कैविटी में ही इम्प्लांटेशन होता है। और किस तरह से होता है, इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब मोरुला जायगोट में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और फिर इसके बाद में 16 सेल स्टेज, यहाँ पर 16 सेल स्टेज तक यहाँ क्लीवेज होते रहते हैं। और क्लीवेज होने के पश्चात जैसे ही 16 सेल स्टेज हो जाती है और उसी समय वो यहाँ पर जो उसमें एम्ब्रियो होता है वो खिसक कर यहाँ आ जाता है, यहाँ पर। और जब यहाँ आ जाता है तो वो एम्ब्रियो होता है, उसको बोला जाता है मोरुला। मोरुला यहाँ पर एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। तो आप समझ रहे हैं ये क्या है? यूटेरस कैविटी है। और यूटेरस कैविटी देख रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमीट्रियम। ये क्या है? ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या होता है? यूटेराइन की
इनर मेम्ब्रेन है, और एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम ये किस तरह से होती है, फ्लैशी होती है। इसमें मसल्स कंट्रक्शन होता है जो चाइल्ड बर्थ जिस समय होता है, जिस समय मायोमेट्रियम हेल्प करती है, और पेरीमीट्रियम ये कवरिंग करती है। एंडोमेट्रियम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए मैं बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से एक क्रिएट होता है। एंडोमेट्रियम यहाँ पर क्या हो जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वहाँ इसके लिए एंडोमेट्रियम ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें जो पार्टिकल्स टूटते हैं ब्लड के साथ में वो एंडोमेट्रियम से ही टूटते हैं। और प्लेसेंटेशन में भी प्लेसेंटा जो जुड़ता है वो एंडोमेट्रियम से ही जुड़ता है, इसलिए एंडोमेट्रियम का यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या है, सर्विक्स है और सर्वाइकल कैनाल है। उसके बाद में ये क्या वो होता था, ये है वेजाइना। तो इस तरह से आपने देखा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस हैं, और उसमें सॉरी टेस्टिस नहीं, ओवरी ठीक है ना। तो ओवरी से ओवुलेशन हुआ और ये कहाँ पहुँचा, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा। फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने के बाद में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये यहाँ तक आपका क्या कवरिंग हुआ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसमें देखिए आप एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट्स यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये क्या है, ये वेजाइना है। और यहाँ पर देखिए इसको यहाँ जूम करके दिखाया गया है, यूरेथ्रल ऑरिफिक्स ये दिया हुआ है, और हाइमेन यहाँ पर दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आता है, हाइमेन इस तरह की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो क्या होता है कि साइकिलिंग या हॉर्स राइडिंग या प्लेइंग वगैरह से गर्ल्स वगैरह में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन जो होती है जो क्या हो जाता है, फट जाती है, और उसमें सेक्सुअल रिलेशन के दौरान भी ये मेम्ब्रेन फट जाती है। तो ये दिख रहे हैं, ये क्या है, इसके बाद में क्या है, क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस एक इस तरह का ऑर्गन्स होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है क्लाइटोरिस। ये इसका कंपैरिजन उसमें मेल के ग्लांस पेनिस से किया गया है। क्यों किया गया है, मेल का जो ग्लांस पेनिस है वो भी सेंसिटिव ऑर्गन्स है, और ये क्लाइटोरिस भी सेंसिटिव ऑर्गन्स है जो बॉडी के लिए एक्साइटमेंट देती है। और इस प्रकार ये पूरा आपका ये हुआ।